हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने वर्मा जी सर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम पार्ट नंबर 5 करने वाले हैं और ये पार्ट हमारा क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। दोस्तों, इस पार्ट के अंदर हम 20 इम्पोर्टेंट और मोस्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपके किसी न किसी परीक्षा में भी पूछे गए हैं और आपके जितने भी एग्जाम पीछे हुए हैं उनसे भी प्रश्न मैंने लिए हैं, ताकि क्या है, आपको अच्छे तरीके से पता चल सके कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो के अंदर इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे और प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं या जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। और इस वीडियो में अलग अलग टॉपिक, यानी जितने भी आपके रीजनिंग के टॉपिक है अलग अलग है, उन सभी के अंदर से एक एक क्वेश्चन जरूर लिया गया है, ताकि क्या है, आपका प्रैक्टिस सेट अच्छे तरीके से बन पाए और आपको क्या है, मतलब ये प्रैक्टिस सेट करने के बाद रीजनिंग का क्या है, प्रैक्टिस और दोबारा न करने पड़े। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो रीजनिंग का निचोड़ आ जाएगा, मतलब डेली के डेली अगर आप देखते हो तो इसलिए आप चैनल को क्या है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हमारे बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन पहुंचता रहे दोस्तों। और वीडियो पर अगर आप क्या है, अभी तक लाइक नहीं किए हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए, ताकि क्या है, हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिल सके। दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, वो हमें पूछ रखा है। ये रही हमारा क्या है, क्वेश्चन मार्क। इस पर कौन सी संख्या आने वाली है वो हमें बताना है। जैसे यहाँ पे दे रखा है 102, फिर हमें दिया 110 और 126, 150, 182 और क्वेश्चन मार्क पूछ रखा है और इनके स्थान पर क्या क्या आने वाला है वो हमें बताना है। अगर हम देखें यहाँ से तो 102 से इसने 110 लिखा है, तो इसने क्या कर दिया, यहाँ पर प्लस क्या 8 हुआ है, प्लस क्या हुआ है, प्लस 8 हुआ है। फिर 110 से 126 लिखा है तो प्लस क्या कर दिया, इसने 16 को प्लस कर दिया है। फिर 126 से 150 लिखा है तो फिर प्लस क्या हुआ है, प्लस 24 हुआ है। और 150 से 182 लिखा है तो 182 में कितना ऐड कर दिया, इसने प्लस 32 को ऐड कर दिया है। अगर हम देखें तो 8 एकम 8, 8 दुई 16, 8 तिये 24, 8 चौके 32, 8 पंजे कितने होते हैं, 40 होते हैं, तो यहाँ पर प्लस 40 होगा। जब हमने 182 के अंदर प्लस 40 किया तो हमारे पास टोटल कितना आ गया, टोटल हमारे पास आया 222। कितना आया, 222 आ गया। और 222 हमारे कौन से ऑप्शन के अंदर है दोस्तों, तो 222 हमें कहाँ पर देखने को मिला है, डी ऑप्शन के अंदर देखने को मिला है। और ये क्वेश्चन क्या है, CGL 12 तारीख छठा महीना 2019 इवनिंग का है, जिसमें ये पूछा गया था। समझ गए होंगे सभी साथी। आगे बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। ये रहा अपना 2 नंबर क्वेश्चन। उस संख्या युग्म का चयन करें जिसमें दो शब्दों के बीच ठीक वही संबंध है जो संबंध दिए गए संख्या युग्म के शब्दों के बीच है। जिस तरीके से हमें दे रखा है 216 से 343, क्या दे रखा है, 343 दे रखा है, उसी प्रकार क्या है, आगे भी युग्म बनने वाला है। अगर हम देखें तो 216 है ना, वो किसी न किसी का घन है, उसी प्रकार 343 है, वो भी किसी न किसी संख्या का घन है। तो 216 किसका घन होता है, 6 का, 6 का क्या घन होता है। उसी प्रकार प्लस इसमें 1 कर दिया तो यहाँ पर क्या आ गया, 7, 7 का घन कितना है, 343 है। उसी प्रकार हमें अब ऑप्शन के अंदर देखकर बताना है कि ये संख्या आगे आने वाली जो संख्या है, जोड़ा है, वो कौन सा आने वाला है। यहाँ पर अगर हम ए ऑप्शन को देखते हैं तो 216 ये तो क्या है, 6 का घन है, लेकिन क्या है, 727 किसी का घन नहीं है, इसलिए ये इस गलत हो जाएगा। अगर हम देखें बी ऑप्शन को तो 1009 किसी का घन नहीं होता है, लेकिन 1331 11 का घन होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा हमारा। अगर हम सी ऑप्शन को देखें तो ये क्या है, 27 3, ये 3 का घन है। और 125 को देखें तो ये क्या है, 5 का घन है, 5 का घन है। लेकिन इसके अंदर क्या है, 2 प्लस किया हुआ है, प्लस क्या कर दिया, 2 प्लस कर दिया। अगर हम देखें डी ऑप्शन को तो डी 8 किसका घन है, 2 का घन है, 2 का घन है। उसी प्रकार क्या है, 27 किसका है, 3 का घन है, 3 का घन है।
तो क्या है डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अंदर भी +1 किया हुआ था, 6 से 7 लिखा, इसके अंदर भी क्या है 2 से 3 लिखा है, तो +1 किया हुआ है। समझ गए होंगे सभी साथी। आगे बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 3 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जो लुप्त संख्या है उसको हमें बताना है कि किस तरीके से यहाँ पर संख्या है वो आने वाली है। ठीक है, अगर हम देखें तो ये 7 5 से 144 किस तरीके से लिखा, क्योंकि क्वेश्चन मार्क यहाँ पे है ना, तो ये निकालनी है कि 144 है वो किस तरीके से आया है और वो हमें बताना है। ठीक है, तो 144 किस तरीके से है, 169 किस तरीके से लिख रखा है, जैसे 9 4 से 169 किस तरीके से लिखा है, और 8 6 से हम क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू है वो किस तरीके से हम निकालेंगे वो हमें बताना है दोस्तों। देखिए किस तरीके से हम इसको करने वाले हैं। सभी को आवाज़ सही आ रही होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फिर। जैसे 7 और 5 है, 7 और 5 है, तो यहाँ पे 7 लिखा, फिर प्लस किया, फिर 5 किया, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 12 हुआ। तो 12 का जब स्क्वायर होगा तो कितना आएगा, 144 होगा। उसी प्रकार अगर हम देखें 9 और 4 है, 9 + 4 किया हमने, 9 + 4 किया तो कितना हो गया, 13 हो गया ना। 13 का जब हमने स्क्वायर किया तो कितना आ गया, 169 आ गया, जैसा कि क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। उसी प्रकार अगर हम देखें तो 8 + 6 कर लेते हैं। 8 और 6 कितने हो गए, 6 6 12 13 14 हो गई। 14 का जब हमने स्क्वायर किया तो कितना आया, 196 आया। 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196 होता है। अगर स्क्वायर याद नहीं है तो स्क्वायर याद जरूर करना, इमरजेंसी है इसलिए रीजनिंग के लिए, क्योंकि स्क्वायर एक तो और एक जो नंबरिंग है ABCD वाली वो याद करना बहुत ज़्यादा जरूरी है रीजनिंग के लिए। ठीक है, तो डी ऑप्शन में हमें 196 प्राप्त हो रहा है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि एक औरत का परिचय देते हुए रमन ने कहा, यह मेरे पिता के ससुर की पत्नी है। रमन अपने आप खुद को मानना है आपको, ये रमन हो गया। ठीक है, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो यह क्या है, मेरे पिता के ससुर, यानी रमन कह रहा है कि ये मेरे पिता ये रमन का पिता हो गया, और पिता का जो ससुर है, ये यहाँ पे ऊपर ससुर बना देते हैं, ये ससुर है, ससुर की पत्नी है, ये ससुर हो गया रमन, ये रमन का पिता हो गया। ठीक है, पिता से ये ससुर हो गया, ससुर की जो पत्नी है ये पत्नी होगी भी, ससुर की पत्नी हो गई। अब आप देखिए, आप यहाँ पे रमन की जगह आप खुद हो, आपके पिता का ससुर यानी आपके नाना जी हो गई, और नाना जी की पत्नी आपकी क्या हो गई, नानी जी हो गई। तो सी ऑप्शन के अंदर क्या है, करेक्ट आंसर है नानी आएगा। वह औरत रमन से किस प्रकार संबंधित है, तो नानी उसकी लगेगी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच सही संबंध को दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दे रखा है, इंडोनेशिया दे रखा है, तो इंडोनेशिया को हम देखते हैं। और फिर क्या है, एशिया दे रखा है, यहाँ पर क्या है, हमें एशिया दे रखा है, और यहाँ पे बांग्लादेश दे रखा है। अगर हम देखें तो सबसे पहले एक डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद अलग अलग हम डायग्राम और बना लेंगे। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से करेंगे। अगर हम देखें यहाँ पे क्या है, इंडोनेशिया है, इसको क्या है, इंडोनेशिया बना दिया। क्या बना दिया, इंडोनेशिया बना दिया। उसके बाद अगर मैं रंग चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे आगे है एशिया, तो एशिया के अंदर ही क्या है, इंडोनेशिया आएगा। यहाँ पे क्या है, ये एशिया बना दिया। एशिया महाद्वीप के अंदर ही क्या है, इंडोनेशिया आता है। एशिया महाद्वीप के अंदर क्या आता है, इंडोनेशिया आता है। अगर हम इसको इंडोनेशिया आई से और इसको क्या है, ए से प्रदर्शित कर लेते हैं, यहाँ पे एशिया हो गया ना ये, और ये बीच वाला क्या है, आई से हो गया। अब एशिया महाद्वीप के अंदर ही बांग्लादेश आता है, लेकिन इंडोनेशिया और बांग्लादेश दोनों क्या है, अलग अलग देश हैं, तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, ये बांग्लादेश आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो ऐसी आकृति कौन से ऑप्शन के अंदर है, तो ऐसी आकृति हमें बी ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है। ठीक है, समझ गए होंगे सभी साथी। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन किस तरीके से हैं, एक ही पासे की दो अलग अलग अवस्थाएं दिखाई गई है। यदि तल पर 5 है, यानी एक शीर्ष 5 है, तो दूसरा शीर्ष पर कौन सी संख्या होगी वो हमें बताना है। कुछ नहीं करना है, मैंने पहले वीडियो के अंदर भी ये बता रखा था, दूसरी वीडियो के अंदर भी एक शायद इसका पासे वाला सवाल आया हुआ था। ठीक है, तो सभी
पहले क्या करना है, एक पासा ये है हमारा और दूसरा पासा ये है हमारा। मैंने क्या बताया था कि एक कॉमन संख्या देखनी है, दोनों पास अगर दो पासे दे रखे हो या तीन पासे दे रखे हो, कॉमन संख्या पहले देखो। तो यहाँ पे दे रखे हैं कॉमन संख्या 4 ये रही, यहाँ पर भी 4 ये रही। सबसे पहले ये लिखेंगे कॉमन संख्या, ठीक है। उसके बाद हमने क्या लिखा, ये घड़ी की ओर चलेंगे, रिटोट करेंगे घड़ी की तरह है, जिस तरीके से घड़ी चलती है। फिर आया हमारा 1 और उसके बाद क्या है 3, तो यहाँ पे हमने 3 लिखा। अब क्या लिखेंगे हम कि इसको भी घड़ी की तरह चलाएंगे, तो यहाँ पे आएगा 2 और फिर 2 से आएगा ये 6, ठीक है। अब हमें क्या है, 3 के विपरीत क्या है 6 है, या 6 के विपरीत 3 है। अगर 1 के विपरीत पूछे तो 1 के विपरीत 2 है और 2 के विपरीत क्या है 1 है। लेकिन यहाँ पे दोनों संख्या सेम है। अब हमें पता है कि पाँच के अंदर 6 अंक होते हैं, लेकिन एक अंक यहाँ पे मौजूद नहीं है, दोनों अंक क्या है सेम है। तो यानी 4 के विपरीत क्या आएगा 5 आएगा, और 5 के विपरीत क्या आएगा 4 आएगा। अगर एक संख्या कम हो ना, उस संख्या को आप लिख सकते हो जहाँ पर संख्याएं सेम हो। तो क्या है 5 के एक, यदि तल 5 है, तल पर क्या है 5 है, तो शीर्ष पर कौन होगा, विपरीत पूछे तो 4 आएगा, और 4 के विपरीत पूछ ले तो 5 आएगा। तो हमें क्या पूछा है 5 के विपरीत पूछा है, तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि दिए गए वेन आरेख में वृत्त क्या है लड़कों को, वृत्त जो है वो क्या है लड़कों को दर्शाता है, ये क्या है बॉय को दर्शाता है अभी, ठीक है। और त्रिकोण विवाहित को, त्रिकोण क्या है विवाहित को दर्शाएगा, त्रिकोण जो ये है त्रिकोण विवाहित को दर्शाएगा, ठीक है। और क्या है वर्ग उन लोगों को दर्शाता है जिनके पास जानवर है, ये जानवर वाले हैं, जे मार लिख देते हैं यहाँ पे। कौन सा क्षेत्र उन लड़कों को दर्शाता है जो विवाहित है परंतु जिनके पास जानवर नहीं है, जानवर नहीं है तो ये वर्ग वाला सारा का सारा कटेगा, ये जानवर नहीं है। अब क्या है हमें बॉयज और लड़कों को दर्शाना है, ये अकेले लड़के को दर्शा रहा है, ये गलत हो जाएगा। और क्या है ये 6 है, ये बाहर है, 6 है वर्त के बाहर है, तो ये भी नहीं होगा। तो बचा क्या 4 बचा है, वो क्या दर्शाता है कौन सा क्षेत्र उन लड़कों को दर्शाता है जो विवाहित है परंतु उनके जिनके पास जानवर नहीं है, जानवर वर्ग वाला कट गया है, लेकिन 4 यहाँ पे बचा हुआ है। तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन किस तरीके से है, गणित कार्य में रमन के जितने सवाल सही हुए उससे 3 गुने गलत हुए, यानी एक पासा सही हुआ है लेकिन 3 गुने क्या है गलत हो गए। टोटल करेंगे तो हम कितना आएगा 4 आएगा, टोटल करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। यदि उसने कुल मिलाकर 72 सवाल किए, सारे सवाल क्या है गलत हुए चाहे सही हुए, वो 72 सवाल किए हैं, तो 72 से इसको 4 से अगर भाग कर दें तो कुछ नहीं है सवाल के अंदर, तो 18 हमें प्राप्त होगा। 18 कौन से ऑप्शन के अंदर है, डी ऑप्शन के अंदर है। उसने कितने कार्य में सही सवाल बनाए, तो 18 सवाल सही बनाए थे, और अगर इसका 3 गुना करें तो ये टोटल 72 होते हैं, ठीक है समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अभी 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अब 9 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखना है कि यदि ए का अर्थ क्या है भाग है, बी का अर्थ गुणा है, सी का अर्थ क्या प्लस है, तथा डी का अर्थ माइनस है, तो निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या होगा। अगर हम देखें यहाँ पर 12, फिर क्या है बी है, बी का अर्थ क्या है गुणा है, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे 12, और फिर क्या है ए है, तो ए का अर्थ भाग दे रखा है यहाँ पर, तो भाग के बाद क्या संख्या है 4 है हमारी। और सी का अर्थ क्या दे रखा है, सी का अर्थ प्लस दे रखा है, फिर हम 5 लिखेंगे, और डी का अर्थ 1 दे रखा है तो -1 लिखेंगे। अब अगर हम देखें तो पहले हमारा भाग का काम होगा, फिर हमारा गुणा का काम होगा, फिर प्लस फिर माइनस का काम होगा। अगर हम देखें तो यहाँ पे कितना आएगा 12 × 3 +5 - 1, ये समीकरण बनने वाली है। 12 तिया 36 और 5 कितने हो गए 41 हो गए। 41 - 1 करेंगे तो हमारे पास कितनी वैल्यू प्राप्त होगी 40 होगी, और 40 हमारे बी ऑप्शन के अंदर हमें देखने को प्राप्त हो रही है दोस्तों। और ये CPU 2019 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 5 लोग FJNR और V एक वर्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। हमने क्या बना लिए, ये रहे हमारे 5 लोग, और ये क्या है ये केंद्र बिंदु है, और इसको हम यहाँ पर बिठाएंगे किस तरीके से वो देखिए। यहाँ पे सबसे पहले एक व्यक्ति को बिठाएंगे, उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, और ये रहा 5वां, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं वो इसी क्रम में बैठे, FJNR के V के रूप में नहीं बैठे हैं वो। अब सबसे पहले गौर से सुनिएगा,
एफ के तुरंत बाएं क्या है, जे है। अगर इस तरीके से समझ में नहीं आई, यानी जे एफ के तुरंत बाएं, अब पता नहीं चल रहा कि कौन सा किसके बाएं है, लेकिन एफ के तुरंत बाएं जे है। अगर हम सबसे पहले एफ को यहाँ पर बिठा दें, ठीक है, तो तुरंत बाएं क्या है, जे है। अगर ये क्या पास, ये होगा हमारा क्या है, ये बायां पक्ष होगा और ये हमारा दायां पक्ष होगा। ये इस तरफ दायां पक्ष होगा और इस तरफ बायां पक्ष होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जे है। ये हमारा क्या है, जे एफ का, एफ के तुरंत बाएं, एफ के तुरंत बाएं, तो ये क्या है, जे इसका तुरंत बायां है, जे आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब क्या है, एफ के बाएं को दूसरे स्थान पर एन है, एफ के बाएं को दूसरे स्थान पर, एफ का बायां इस तरफ है, तो ये पहला स्थान जे हो गया, दूसरे स्थान यहाँ पे एन आएगा अभी, ठीक है। अब क्या है, वी जे के बाएं को दूसरे स्थान पर है, वी क्या है, जे के बाएं दूसरे स्थान पर है। अगर वी जे का पहला स्थान कौन सा है, बायां, यहाँ पर है। दूसरा स्थान कहाँ पर है, दूसरा स्थान ये रहा, वी यहाँ पे आएगा। अब एक अक्षर बचता है आर, आर को हम यहाँ पे बिठा देंगे। अब इसने क्या पूछा, इसने पूछा जे के दाएं को दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। पहले मैंने बताया था बायां, दायां इस तरफ होगा, बायां इस तरफ होगा, ठीक है। तो बायां तो इस तरफ है जे का, और दायां किस तरफ है, इस तरफ है। अब पहला पूछा तो अफ आता, लेकिन इसने क्या पूछा, दूसरा पूछा है, दूसरा पूछा है तो कौन है, आर है। तो कौन से ऑप्शन के अंदर है, डी ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 31 जनवरी 2007 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। कुछ नहीं करना है, अगर आपको ट्रिक आती है। सबसे पहले इस 07 को लेंगे, 7 आ गया यहाँ पे। फिर क्या करेंगे हम, क्या है, इसका 31, 7 के अंदर 4 का भाग करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, शेषफल 1 आएगा। और उसके बाद क्या है, 31 तारीख, यानी जो 31 दिन दे रखे हैं हमें वो लेना है। फिर जनवरी का कोड क्या लेना है, और फिर क्या है शताब्दी का कोड लेना है, ठीक है। इस तरीके से करेंगे और 7 से इसको भाग कर देंगे, तो हमारे पास कितना बचा, 7 से अगर हम इस 7 को काट लेते हैं, ठीक है, तो एक बच गया हमारे पास 6, 7, 7 और 31। लेकिन अगर सीधा करके देखें तो हमारे पास 46 आता है। 7 को नए काटें तो भी हम 7 से भाग करेंगे इसको, और 7 से भाग किया, 7 पंजे 35, 7 छिके 42, तो हमारे पास कितना बचता है, 4 बचता है, 42, 4। ये हमारे पास 4 बचते हैं। सप्ताह का कौन सा दिन होगा, सप्ताह का 31 जनवरी 2007 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो एक नंबर पे क्या आता है हमारा, एक नंबर पे आता है हमारा दितवार, 2 पे आता है सोमवार, 3 पे आता है मंगल, और 4 पे आता है हमारा बुधवार। तो क्या है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर क्वेश्चन हमें किस तरीके से दे रखा है, उस आकृति का चयन करें जो अगली आकृति श्रृंखला में आएगी। उस आकृति का क्या है, चयन करें जो अगली आकृति है वो श्रृंखला के अंदर आएगी, वो हमें बताना है, ठीक है। कुछ नहीं करना है। अगर हम देखें यहाँ पे, तो देखिए कि जो ये आकृति है, यहाँ पे गोल आकृति दे रखी है, लेकिन इसके नीचे एक डंडी लगा रखी है। फिर यहाँ पे जो आकृति है वो सेम है, लेकिन बीच के अंदर एक डंडी लगा दी है। और यहाँ पर भी देखें तो यहाँ पर आकृति नीचे वाली सेम है, बीच वाली भी सेम है, लेकिन ऊपर एक आकृति और लगा दी है। अब इसका जो डायग्राम है वो इस तरीके से बनेगा कि यहाँ पर जो आकृति है वो इस तरीके से होगी और इस तरीके से लाइन होगी। लेकिन ये 3 आकृति तो हमें दे रखी थी, ये चौथी यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगी। तो ऐसा ऑप्शन कौन से ऑप्शन में है, तो ऐसा हमें दिखाई दे रहा है सी ऑप्शन के अंदर। कहाँ पर, सी ऑप्शन के अंदर, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या हमें दे रखा है और किस तरीके से सवाल को करेंगे। नीचे दी गई आकृति में कितने वर्ग है। सबसे पहले आपको एक ये रहा और एक ये रहा, 2 वर्ग आपको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी 1 लिख लीजिए, यहाँ पर 2 लिख लीजिए और यहाँ पर 3 लिख लीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 2 और फिर यहाँ पे 3। अब इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ गुणा में लिखना है। तो क्या है, 3 इंटू 3 9 हो गए, 2 इंटू 2 4 हो गए, और 1 इंटू 1 कितना हो गया, 1 हो गया। तो ये टोटल कितने हो गए, 9 और 10, 10 और 4 14, 14 और 2 ये जो अलग से हमने गिने थे पहले,
14 और 2 कितने हो गए, 16 हो गए। टोटल हमारे कितने वर्ग हो गए, 16 वर्ग हो गए। तो कौन से ऑप्शन में है 16 वर्ग, डी ऑप्शन में हमें देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 14 नंबर सवाल पे। 14 नंबर सवाल किस तरीके से है, कागज का टुकड़ा, एक टुकड़ा मुड़ा हुआ है जैसा कि नीचे दिए गए आंकड़ों में दिखाया गया है। दिए गए उत्तर के आंकड़ों से इंगित करें कि इसे खोलने पर कैसे दिखाई देगा। अगर हम देखें तो हमें एक आकृति इस तरीके की दे रखी है, एक मिनट, एक आकृति हमें इस तरीके की दे रखी है। ये देखिए यहाँ पर अलग से इस तरीके की एक आकृति दे रखी है अभी, ये रही आकृति। ठीक है, इस तरीके की आकृति दे रखी है और एक यहाँ पे एक त्रिभुज का निशान सा है। ठीक है, अगर हम इसको खोलते हैं, इसको अलग से खोलते हैं, ये इस टाइप से, ये अलग वाला एक और खोलते हैं, तो हमें आकृति तो इसी तरीके की मिलने वाली है। यहाँ पर भी, यहाँ पर भी आकृति क्या है, इसी तरीके की होने वाली है, इस तरीके से। और फिर अगर हम देखें तो ऊपर वाली जो आकृति है वो भी इसी तरीके से होने वाली है, फिर इस तरीके से। और फिर अगर आगे वाली आकृति देखें तो वो भी इसी तरीके से होने वाली है। ठीक है, और ये जो त्रिभुज का निशान है वो यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे है तो यहाँ पे आएगा, और फिर यहाँ पे आएगा, और फिर ये यहाँ पे भी आएगा। ठीक है, तो इस तरीके की जो आकृति है, यहाँ पे त्रिभुज का निशान आने वाला है, यहाँ पर भी आने वाला है, और यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी। जो ये सेम आकृति है वो सभी के अंदर सेम रहेगी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो ऐसी अगर आकृति हम देखें तो पहले के अंदर देखिए, ये त्रिभुज का निशान नीचे है यहाँ पे, और एक यहाँ पे ऊपर है, तो ये गलत हो जाएगा। अगर ये देखिए ये टेढ़ा है निशान है, तो ये बी भी गलत हो जाएगा। लेकिन सी के अंदर क्या है, सभी क्या है, ऑप्शन कैरी कर रही हैं। सी के अंदर सभी की सभी सेम है। अगर डी के अंदर हम देखें तो ये यहाँ पे टेढ़ा है, इधर की ओर है इसका मुख, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। मेहनत का सफलता से ठीक वही संबंध है जो संबंध अपराध का है। मेहनत करने वाले कभी हार नहीं मानते हैं, तो मेहनत आपको लगातार हाँ, तो मेहनत का क्या है, सफलता से ठीक वही संबंध है जो संबंध अपराध से है। तो मेहनत करते रहिए, तो मेहनत से क्या है, सफलता प्राप्त होती है। तो उसी प्रकार क्या है, अपराध करने पर हमें क्या है, सजा प्राप्त होती है। तो ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें, कि उस संख्या की पहचान करें जो दी गई श्रृंखला में संबंधित नहीं है। अगर हम देखें तो हमें कुछ अलग देखने को मिल रहा है, 2 6 6, फिर क्या है 10, फिर 8, फिर 12, फिर 12, फिर 15, फिर 14, और फिर क्या है 18 है। हमें समझ में नहीं आ रहा कि इसमें माइनस कर रहा है, प्लस कर रहा है, क्या कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसको एक एक अंक छोड़ कर देखना है हमें। देखिए 2 से इसने 6 लिखा तो प्लस क्या कर दिया, 4 कर दिया। फिर क्या है 4 से 8 लिखा तो फिर प्लस 2 कर दिया। फिर 8 से 12 लिखा तो फिर प्लस 4 कर दिया। फिर 12 से 14 लिखा तो फिर प्लस 2 कर दिया। तो हम आगे अगर हम देख लें, पूछ ले हमें, तो प्लस 4 करना है, 14 में से प्लस 4 करना है। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम देखें यहाँ पे, तो 6 से इसने 10 लिखा तो प्लस क्या कर दिया, 4 किया है। और फिर क्या है 10 से 12 लिखा तो प्लस क्या है, 2 कर दिया। ठीक है, अब 12 से इसने 15 लिखा तो प्लस 3 कर रहा है, लेकिन करना क्या था, प्लस 4 करना था। यहाँ पे संख्या क्या आने वाली थी, 16 आने वाली थी प्लस 4 करने पर, लेकिन यहाँ पे संख्या कौन सी आ गई, 15 आ गई। ठीक है, फिर 15 से ये प्लस 3 और करके 18 लिख रहा है। तो सबसे पहले जो संख्या क्या है, विषम आई है, उसको ही संबंधित नहीं है, उसको पहचान करनी है। तो ए ऑप्शन क्या है इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि जो 15 है वो यहाँ पर क्या है, गलत है या संबंधित नहीं है श्रृंखला। अगर आप बोलोगे कि सर यहाँ पे भी प्लस 3 है और यहाँ पर भी प्लस 3 है, तो 18 क्यों नहीं लिया। अगर 15 ऑप्शन में नहीं है तो हम 18 लेंगे। ठीक है, अगर 15 ऑप्शन में है तो सबसे पहले गलत संख्या है कि उसको हम चूज करेंगे ऐसे प्रश्नों के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। जैसे ये प्रश्न चिन्ह है यहाँ पे है, तो प्रश्न चिन्ह है 220 किस तरीके से है, 80 किस तरीके से है, ये पूछना है, ये बताना है हमें। ठीक है, तो अगर हम देखें तो 12 और प्लस 8 करें तो कितना आ गया, 20 आ गया। कितना आ गया, 20 आ गया। ठीक है, और फिर क्या है 12 में से -8 और करना है, तो कितना आएगा, 4 आएगा। इंटू 4 कर लेते हैं तो हमें 80 प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं, 80 प्राप्त होते हैं, जैसा कि नीचे दे रखा है। ठीक है, उसी प्रकार ये 16 है और 6 है। 16 और 6 कितने हो गए, 22 हो गए ना। 22 और 16 में से 6 गए
तो कितने आ गए, 10 बच गए। 16 में से 6 माइनस किए तो 10 बच गए। 22 इंटू जब 10 किया तो 220 हमें प्राप्त हुआ है। 220 क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। उसी प्रकार हम 25 और 20 के साथ करेंगे। 25 और 20 कितने हो गए, टोटल 45 हो गए। इंटू करेंगे, जो माइनस करेंगे 25 माइनस 20 तो 5 से, तो कितना आएगा हमारे पास, 45 5 से होते हैं 225 होते हैं। कितने होते हैं, 225 होते हैं। 225 कौन से ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। आगे अगर हम बात करें 18 नंबर क्वेश्चन के बारे में, तो 18 नंबर क्वेश्चन किस तरीके से है कि दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस आंकड़े का चयन करें जो प्रश्न आकृति में दिए गए पैटर्न का पूरा करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमें एक आकृति गोल चक्र सा दिखाई दे रहा है जो इस तरीके से का है। यहाँ पे देखिए, ठीक है, इस गोल चक्कर को मिलाएंगे तो इस तरीके की एक आकृति हमें प्राप्त होनी चाहिए। इस तरीके की एक आकृति, ठीक है, इस तरीके की आकृति प्राप्त होनी चाहिए। फिर यहाँ पे एक लाइन है, जो लाइन इस तरीके से आनी चाहिए, एक ये लाइन आनी चाहिए, ठीक है। और फिर जो ये आकृति दे रखी है कोने के अंदर, वो आनी चाहिए। और फिर क्या है, वो आकृति दे रखी है कोने के अंदर, वो भी आनी चाहिए इस तरीके से। यहाँ पे एक आकृति होनी चाहिए। तो ऐसी आकृति कौन से ऑप्शन के अंदर हमें देखने को मिल रहा है, तो वो हमें ए ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है, क्योंकि बी के अंदर ये डबल लाइन हो गई और सी है वो अलग ही है, चेंज है, और डी के अंदर ये बीच वाली लाइन नहीं है, तो इसलिए डी भी गलत हो जाएगा। तो ऐसी आकृति हमें ए ऑप्शन में ही मिल रही है। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कथन सभी भोर दिन है, ये हम क्या है भोर बना लेते हैं, ठीक है। और सभी भोर क्या है, दिन है। सभी भोर क्या है, दिन है, तो ये हम दिन का बना लेते हैं। ये रही हमारे पास दिन, ये हम दिन का डायग्राम बना लिया है। अब क्या है, कोई दिन रात नहीं है, कोई जो दिन है वो रात नहीं है, तो इसका डायग्राम क्या है अलग से बनेगा। ये रात नहीं, ठीक है। अभी अब कोई रात दिन नहीं है, कोई रात है दिन नहीं है, दिन और रात के साथ कोई भी संबंध नहीं है, तो इसलिए क्या है ये सही होगा, ये सही होगा। कोई कुछ भोर रात है, कुछ भोर रात कैसे हो सकती है, जब दिन का संबंध ही भोर के साथ नहीं है, सॉरी रात के साथ नहीं है, तो भोर तो बहुत आगे रह गई, तो क्या है ये गलत हो जाएगा। तो क्या है, केवल निष्कर्ष एक सही है, तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 20 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, 3 किसी न किसी प्रकार समान है लेकिन एक असमान है, अलग को चुनें। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको क्या है कमेंट बॉक्स में देना है, और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर किया करें, ताकि क्या है हमें भी मोटिवेशन प्राप्त हो सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।